326 ईसा पूर्व भारत की पश्चिमी सीमाएं कांप उठीं, क्योंकि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर महान अपनी शक्तिशाली सेना के साथ राज्यों पर स्वीपिंग कर रहा था। छोटे उत्तरी राज्य जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक एक करके गिरते गए। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस विदेशी तूफान को रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस केओस में एक आदमी सबसे अलग खड़ा था। न कोई राजा, न कोई सैनिक, बल्कि एक विद्वान विष्णुगुप्त, जिन्हें तक्षशिला के चाणक्य के नाम से जाना जाता था। अपने साधारण रूप रंग के लिए मजाक उड़ाए जाने पर भी चाणक्य का दिमाग किसी भी तलवार से ज़्यादा दायशंतमान ननंतेमंदसा। उन्होंने देखा कि एक बंटा हुआ भारत हमेशा वल्नरेबल रहेगा। मैं मगध की राजधानी गया था, राजा धनानंद से सिकंदर के खिलाफ एक होने की गुजारिश करने। इसके बजाय उसने मुझे अपने दरबार के सामने अपमानित किया। गुस्से में मैंने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई, जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक मैं इस गांठ को फिर से नहीं बांधूंगा। वह प्रतिज्ञा महल में गूंज उठी। अब चाणक्य का मिशन सिर्फ सिकंदर को रोकना नहीं था, बल्कि करप्ट शासन को खत्म करना और भारत को एक करना था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था, सिर्फ एक ब्रिलियंट दिमाग और अटूट रिजॉल्व था। उसी पल उन्होंने एक सीक्रेट प्लान शुरू किया, एक सच्चे लीडर को ढूंढना और ट्रेन करना जो देश को एक कर सके। कहीं न कहीं एक असली राजा उठने का इंतजार कर रहा है। मैं उसे ढूंढूंगा, उसे सिखाऊंगा और साथ मिलकर हम भारत का भाग्य बदल देंगे। इस तरह भारत के भविष्य के सम्राट की तलाश शुरू हुई। डेस्टिनी की हवाएं बदलने लगी थीं और चाणक्य की प्रतिज्ञा इतिहास का रुख तय करेगी। चाणक्य ने गांवों और कस्बों में खोज की, किसी राजकुमार को नहीं, बल्कि एक स्पार्क को जो सबसे अनलाइकली जगह में छिपा था। एक दिन उन्हें एक धूल भरे गांव के बाजार में राजा और दरबार खेलते हुए बच्चों का एक समूह मिला। मैं चंद्रगुप्त हूँ, एक अनाथ, एक चरवाहा, न कोई शाही खून, न कोई अच्छे कपड़े, न कोई शिक्षा। फिर भी चाणक्य ने देखा कि यह लड़का बच्चों के बीच एक झगड़े को फेयरनेस और विजडम के साथ सुलझा रहा था। उसी पल चाणक्य ने लड़के की आंखों में नेचुरल अथॉरिटी और विजन देखा। हे महान राजा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, क्या आप मुझे भिक्षा देंगे? जितनी गायें चाहो ले लो, बुद्धिमान। जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें 1000 और दूंगा। लड़के की जेनरॉसिटी और कॉन्फिडेंस से प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मालिक से आजाद करवाया। उसकी रिहाई के लिए भारी कीमत चुकाई। तुम अब गायें नहीं चराओगे, तुम एक एम्पायर पर राज करोगे। आज से तुम मुझसे सीखोगे और साथ मिलकर हम भारत की डेस्टिनी बदल देंगे। चंद्रगुप्त, जो अभी भी एक बच्चा था, ने बुद्धिमान व्यक्ति पर भरोसा किया और अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया। एक राजा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक राष्ट्र का भाग्य अब बाजार से आए एक लड़के पर टिका था। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला के पास एक छिपे हुए आश्रम में ले गए। यह एक सामान्य स्कूल नहीं था, बल्कि एक भविष्य के राजा के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड था। मैं सुबह होने से पहले उठता था, रेसलिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी में ट्रेन होता था। लेकिन चाणक्य ने मुझे सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग होता है। एक राजा को युद्ध में शेर होना चाहिए, लेकिन दरबार में लोमड़ी। चाणक्य ने उसे पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी की कला सिखाई। सबसे थ्रिलिंग लेसन्स एस्पियोनाज में थे। कैसे घुलना मिलना, सीक्रेट्स इकट्ठा करना और लोगों के इंटेंशंस को पढ़ना। हम बाजारों और मंदिरों में भेष बदल कर जाते थे, लोगों की बातें सुनते थे, सीखते थे कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं। चाणक्य ने जासूसों का एक नेटवर्क बनाया जो एक दिन एक एम्पायर की आंखें और कान बन जाएगा। इन सालों के दौरान चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, राजाओं के लिए एक सीक्रेट मैनुअल। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले इसके सीक्रेट्स सीखे। चरवाहा एक राजा बन रहा था। 323 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त एक मजबूत, कुशल युवा योद्धा था। एक छोटे से दल के साथ उसने और चाणक्य ने मगध पर अपना पहला हमला किया। लेकिन धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी। हम जल्दी ही हार गए और जंगलों में छिपने को मजबूर हो गए। भूख और थकान से चूर होकर उन्होंने एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में शरण ली। उसने अपने बेटे को गर्म रोटी पर उंगलियां जलाने के लिए डांटा और कहा, तुम मूर्ख हो, चंद्रगुप्त की तरह किनारों की बजाय बीच पर हमला कर रहे हो। चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पहले बाहरी क्षेत्रों को जीतना था, न कि राजधानी को। इस बार
हमने बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस को निशाना बनाया। हर जीत के साथ अपनी सेना बढ़ा रहे थे। गेरिला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तेजी से हमला किया और गायब हो गए। धीरे धीरे नंद साम्राज्य की ताकत कम कर रहे थे। जली हुई रोटी के लेसन ने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। कदम कदम पर वे पाटलिपुत्र के करीब आते गए। साम्राज्य के दिन गिने चुने थे। कभी कभी सबसे सीधी विजडम सबसे बड़ी जीत की ओर ले जाती है। जैसे जैसे चंद्रगुप्त ने जमीन हासिल की, पश्चिम से एक नया खतरा सामने आया। सेल्यूकस आई निकेटर, सिकंदर का जनरल, एक शक्तिशाली यूनानी सेना के साथ हमला किया। मैं सेल्यूकस हूँ। मैं सिकंदर की खोई हुई जमीनों को वापस पाने के लिए पूरब की ओर बढ़ा। याद रखो, चंद्रगुप्त यूनानी डिसिप्लिन्ड है और उनकी फलैंक्स मजबूत है, लेकिन हमारे पास युद्ध हाथी है, उनका सबसे बड़ा डर। मैं आपकी सिखाई हुई हर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करूंगा गुरुजी। भारत अब कमजोर नहीं है। पंजाब के मैदानों में हाथियों ने युद्ध के मैदान में गर्जना की, यूनानी पंक्तियों को तोड़ दिया। चाणक्य के जासूसों ने अफवाहें फैलाई और सप्लाईज को बाधित किया। दुश्मन के कैंप में कंफ्यूजन पैदा किया। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। सेल्यूकस को शांति स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने 500 युद्ध हाथियों के बदले चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र सौंप दिए। हमने एक मैरिज अलायंस के साथ अपनी ट्रीटी पक्की की। भारत की पश्चिमी सीमा सुरक्षित थी। दुनिया ने अब पूरब में एक नए शक्तिशाली साम्राज्य को उठते देखा। मौर्य साम्राज्य ताकत और चालाकी दोनों से पैदा हुआ था। यूनानियों को उनका मुकाबला मिल गया था और चंद्रगुप्त की लेजेंड बढ़ती गई। पश्चिम सुरक्षित होने के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त अपने असली लक्ष्य की ओर मुड़े, मगध का सिंहासन। आखिरी घेराबंदी सिर्फ सेनाओं के बारे में नहीं थी, ये दिमागों की लड़ाई थी। धनानंद को उसकी प्रजा नफरत करती थी। हमने इसका फायदा उठाया। चाणक्य के जासूसों ने राजा की क्रूरता और चंद्रगुप्त की जीत की अफवाहें फैलाईं, जिससे लोग अपने शासक के खिलाफ हो गए। मैंने तो राजा के अपने मंत्री को भी धोखा दिया, दरबार में डिस्ट्रस्ट पैदा किया। शहर भंटा हुआ था, सेना डिमोरलाइज थी और लोग बदलाव के लिए तैयार थे। जब अंदर कैओस था, हमारी सेना ने शहर को घेर लिया। जब आखिरी हमला हुआ तो नंद साम्राज्य तेजी से ढह गया। धनानंद गिर गया और उसका डायनेस्टी खत्म हो गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सम्राट के रूप में महल में प्रवेश किया। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी शिखा फिर से बांधी। बाजार का लड़का राजा बन गया था। एक नया युग शुरू हो गया था। सम्राट बनना तो बस शुरुआत थी। एक विशाल एम्पायर पर राज करने से नई चुनौतियां आईं। मैंने भारत को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे भव्य शहर बन गया। मैं मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसकी विशाल दीवारों और शानदार महल का वर्णन किया है। हमने एक मजबूत गवर्नमेंट बनाई, एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा और इसे शानदार सड़कों से जोड़ा। एक विशाल सेना और जासूसों का एक नेटवर्क एम्पायर को सुरक्षित रखता था। टैक्सेस से सब कुछ चलता था। लेकिन सत्ता खतरनाक है। चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए मैंने उसे इम्यूनिटी बनाने के लिए जहर की थोड़ी थोड़ी खुराक दी। एक दिन रानी दुर्धरा ने गलती से उसकी प्लेट से खा लिया। जहर ने उसे मार डाला, लेकिन चाणक्य ने उनके अजन्मे बेटे बिंदुसारा को बचा लिया। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने अपनी पत्नी और लगभग अपने बेटे को सिंहासन के खतरों में खो दिया। सत्ता की कीमत चंद्रगुप्त पर भारी पड़ी। राजा का जीवन उतना ग्लोरियस नहीं था जितना लगता था। सबसे बड़ी जीत की भी एक कीमत होती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, चंद्रगुप्त की जीतें हॉलो लगने लगीं। एक बड़ा अकाल पड़ा और वह अपनी प्रजा के दुख से हॉन्टेड थे। मैंने सोचा कि क्या मेरी पिछली हिंसा ने यह मिजरी लाई थी। एक जैन भिक्षु भद्रबाहु आए, जिन्होंने शांति और अहिंसा सिखाई। मैं उनकी शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुआ। मैंने महसूस किया, सच्ची जीत अपनी इच्छाओं पर होती है। एक शॉकिंग एक्ट में चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसारा को दे दिया और एक हम्बल जैन भिक्षु बन गए। वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण की यात्रा पर गए, श्रवणबेलगोला में बस गए। वहाँ चंद्रगुप्त एक एसेटिक के रूप में रहे, फास्टिंग और मेडिटेटिंग करते रहे। वह शांति से मर गए, एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक भिक्षु के रूप में। अंततः उन्हें वह शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। विजेता की आखिरी लड़ाई खुद से थी और उसमें उन्होंने सच्ची जीत हासिल की। क्या सफर था, एक गरीब लड़के से सम्राट तक और अंत में एक शांतिपूर्ण भिक्षु। चंद्रगुप्त का जीवन साबित करता है कि डेस्टिनी साहस, विजडम और सही शिक्षक से बनती है। अब
आइए आपकी मेमोरी का टेस्ट करें। क्विज टाइम। 1. भारत पर हमला करने वाला यूनानी राजा कौन था? सी. सिकंदर महान। 2. चाणक्य को चंद्रगुप्त कहाँ मिला था? सी. गांव के बाजार में। 3. जली हुई रोटी ने क्या सिखाया? बी. पहले किनारों पर हमला करो। 4. चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? ए. 500 युद्ध हाथी। 5. चंद्रगुप्त भिक्षु क्यों बने? बी. उन्होंने शांति की तलाश की। जल्द ही आ रहा है एपिसोड 5, शांति का सम्राट, अशोक की कहानी, वह विजेता जो शांति का दूत बन गया। अशोक महान की इनक्रेडिबल कहानी देखना न भूलें।